हेलो एवरीवन, मैं मुकुल अग्रवाल आप सबका आप ही के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं सैटरडे स्पेशल वीडियो में। सैटरडे स्पेशल वीडियो क्यों? क्योंकि सालों से सैटरडे को पूरे वीक का निफ्टी का हम एनालिसिस लाते हैं कि पूरे वीक कैसे रहेगी, और भगवान के आशीर्वाद से लगातार जो भी प्रिडिक्शन रहा है मार्केट उसी लेवल पे रहा है। तो जो नए लोग हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस कर लें, जिससे कोई भी वीडियो मिस नहीं होनी चाहिए। पहले आप लोगों को बता दूं कि कुछ इंपॉर्टेंट वीडियो रिलीज हो चुकी है, वो आपके सामने स्क्रीन पे दिख रही है। अगर आपने इनमें से कोई भी वीडियो नहीं देखी हो तो जरूर हमारे वीडियो के सेक्शन में जाके देख सकते हैं। और अब जो आज का टॉपिक है निफ्टी की एनालिसिस है, रिलायंस की एनालिसिस है, जिसमें राइट इशू के लिए अप्लाई करें ना करें, और तीसरा सेबी का नया रूल है, और साथ में जो सरप्राइजिंग पैकेज सीतारमन जी का जो है, मेरे लिए सरप्राइजिंग है, क्यों वो बताऊंगा। जो आज उन्होंने वापस से अनाउंस किया है उसके बारे में बात करेंगे। ये वो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये आपके सामने रिलायंस का चार्ट है, और अगर आपको पता हो तो रिलायंस का हमने 1407 का बाय लेवल दिया था वीडियो में, और हमने उसकी कट आज टेलीग्राम ट्विटर पे भी शेयर कर दी है। और आप देखो 1415 का लो मार के वहां से 1466 का हाई मारा। 50 पॉइंट राउंड फिगर अगर पकड़ चले तेजी हुई। मैं ये नहीं कह रहा कि बाय लेवल आया, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं आप ये समझिए जो एडवांस प्रिडिक्शन की पावर है वो किस तरीके से काम करती है। जो रिलायंस में हम लोगों ने सेलिंग दी थी वो भी आप लोगों के सामने ही मार्केट गिरा था, और एग्जैक्टली उसके बाद जो ये बाइंग का लेवल है वो वहाँ से चला है। तो अब फर्दर हम आज रिलायंस की बात करते हैं। अब जो खबर है कि रिलायंस का सब्सक्रिप्शन के लिए 20 मई को जो राइट इशू का उन्होंने ऐलान किया था वो 20 मई को खुलने वाला है, और आपको पता है कि इसके जरिए 53,125 करोड़ रुपए वो जुटा रही है, और इसकी जो क्लोजिंग रेट है वो 3 जून है, यानी 20 को खुलेगा और 3 जून को बंद होगा। तो पहले इस बारे में डिटेल में समझ लेते हैं, जिससे आपको समझ में आ जाए फिर अप्लाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो जो नए लोग हों वो जान लें कि 53,125 करोड़ रुपए का ये राइट इशू ला रहे हैं। ये सबसे बड़ा कहते हैं इशू में काउंट होगा, और 42 करोड़ से ज़्यादा का शेयर रिलायंस ऑफर करने वाली है, और इसमें वो फ्रैक्शनल भी आने वाला है, जो मैंने वीडियो में आपको बनाया था कि अगर एग्जांपल के लिए आपके पास 14 शेयर हैं या 13 शेयर हैं या 12 शेयर हैं तो भी आप एलिजिबल हो सकते हैं, अगर रिलायंस के पास जो ये ऑफर शेयर है वो बच गया तो। अगर वो वीडियो नहीं देखी हो तो आप ज़रूर देख लीजिएगा। तो अब इसकी जो 20 मई की तारीख है सब्सक्रिप्शन के लिए, और जो क्लोजिंग है वो 3 जून की है। इन्होंने बीएसई एनएससी सेबी में लेटर भेज दिया है और तारीख को मंजूरी मिल गई है। अब जो राइट इशू में जो शेयर है वो 1257 रुपए का एक शेयर है, 1257 का एक शेयर है। 15 शेयर रहने पे एक मिलेगा, जबकि मैंने आपको बताया कि इन्होंने ये फ्रैक्शनल भी लाया है, जिसमें अगर आपके पास 13-14 भी होगा तो भी आपको मिल सकता है, या मल्टीपल में भी कहीं आप में कमी हो रही हो तो भी मिल सकता है, बशर्ते कि इनके पास बचना चाहिए। जिसमें रिकॉर्ड डेट 14 मई था। 14 मई रिकॉर्ड डेट, यानी 14 मई को जिस भी शेयर होल्डर के पास 15 शेयर होंगे वो एक शेयर खरीदने के लिए एलिजिबल हो जाएगा। और जो सबसे बड़ी चीज है कि जो शेयर होल्डर हैं उनको इश्यू में शेयर खरीदने के लिए 25% राशि जब आवेदन करते हैं उसके समय, और बकाया राशि बाद में देना है। और इससे पहले कंपनी ने उन्हें क्लियर, जो मैं आपको बताया कि 42 करोड़ अराउंड ये शेयर ऑफर कर रहे हैं, जिसमें अगर आप ये मान के चलो कि एक शेयर खरीदने के लिए अभी कितना देना है तो 314 रुपये 25 पैसे का भुगतान करना है। ₹2.5 का फेस वैल्यू है, 311 रुपये 75 पैसे का प्रीमियम वैल्यू है, तो मिलाकर हो गया 314 रुपये 25 पैसे। बकाया राशि 942 रुपये 75 पैसे वो आपको बाद में करनी है, या आपका जितना भी मल्टीपल में शेयर में होगा, या एग्जैक्टली आप उस तरीके से समझ सकते हैं। अब आपको पता ही है कि रिलायंस कर्ज से डूबा हुआ है, उसको पैसे की जरूरत है, और 29 साल के बाद पहली बार वो ये पैसे जुटाने के लिए कर रहा है, जबकि इससे पहले उन्होंने 3 डील कर दी ऑलरेडी, जिसमें उन्होंने सिल्वर लेक हो, कहते हैं फेसबुक हो, इस तरीके से इन्होंने 1 बाय 1 अपनी पोजीशन को हर जगह बेचने की कोशिश की है। फर्दर भी बातें आ रही हैं कि ये आगे और भी अपने पोजीशन को बेच सकते हैं, अपने स्टेक को ये बेच सकते हैं। लेकिन जो अब सारी बात की जो समरी है कि एग्जैक्टली हम अप्लाई करें या ना करें, हमारा क्या प्रॉस्पेक्ट होना चाहिए इसके रिगार्डिंग, ये बहुत बड़ा सवाल आता है। जिसमें राइट इशू के लिए अप्लाई करें ना करें में मेरा ये मानना आता है कि देखिए, मैंने जो भी मुझे पुराना फॉलो कर रहे होंगे,
जब इनकी 3 डील हुई थी, फेसबुक, उसके बाद ये कहते हैं विस्टा वाली डील हुई थी, उसके बाद ये सिल्वर वाली कंपनी के साथ हुई थी। तो कहने का सेंस है जब भी इनकी डील हुई तो मैंने एक ही चीज कहा था कि सिल्वर लेक की डील हो या विस्टा की डील हो या फेसबुक की डील हो, कंपनी बहुत स्ट्रांग हो रही है, इसमें कोई कमी नहीं, कोई कमी नहीं। लेकिन जो प्राइस एक्शन का गेम है, उस प्राइस एक्शन के गेम पे जो इंसान ₹950 में माल खरीदा और आपको भी दिलवाया और ₹1500 में बुक कर लिया, वो ऊपर में चढ़ के कैसे खरीद सकता है? उसका कहीं से कोई मतलब ही नहीं आएगा। ऊपर से 1608 में इंट्राडे में मुझे सेलिंग लगी, वो भी मैंने दिया, वो भी आप देख ही रहे हो कि वहां से 200 पॉइंट गिर गया। उसके बाद 1400 ये 15 का लेवल था, भले हमने यहाँ से बाय नहीं किया क्योंकि हमारे लेवल ट्रिगर नहीं हुए, छूट गए, बट 5-7 रुपए एरिया में आया। तो मतलब आपको करना हो करो, कंपनी बहुत अच्छी है, आप बिल्कुल कर, वो आपका प्रॉस्पेक्ट। मेरा प्रॉस्पेक्ट ये है कि मैं तो टेक्निकल बंदा हूं, इन्वेस्टमेंट में जब मुझे सस्ता लगा तो मैंने इन्वेस्टमेंट में फंडामेंटल के हिसाब से भी करेक्ट प्राइस में किया। ये मेरा, अगेन मैं बार बार कह रहा हूं, मैं अपना प्रॉस्पेक्ट अपने इन्वेस्टमेंट का आपके साथ शेयर कर रहा हूं। आपका प्रॉस्पेक्ट आपका अपना हो सकता है, मेरा प्रॉस्पेक्ट ये है, सिंपल सी है, मैं तो यहां पे चढ़ के लेने के कहीं पक्ष में नहीं हूं। या तो फिर जब स्टॉक कहीं ना कहीं ऊपर 1610-20 के ऊपर क्लोज देगा, मैं तब वहीं पे लूंगा, क्योंकि मैं उतने बीच का मार्जिन का गेम खा चुका हूं और जो मेरे को प्रॉपर फॉलो करते हैं उन्होंने भी नीचे से ऊपर की तेजी और ऊपर से नीचे की मंदी के बीच के लेवल को खाया। ड्यू टू दैट रीजन मुझे पर्सनली नहीं लगता है कि राइट इशू में मैं जाऊंगा। बाकी कंपनी बहुत अच्छी है, जो मैं हर वीडियो में बोला हूं, जो ये डेथ खत्म करने के लिए ये जो दिन रात लगी हुई हैं, जो दिन रात इनका प्रोस्पेक्ट, पूरा का पूरा विजन चेंज इन्होंने किया है, रिटेल में, जियो में, जिस तरीके से ये कर रही हैं और खुद को डेट फ्री करने के लिए ये लगी हुई हैं, तो वो इनका प्रॉस्पेक्ट है। लेकिन हम तो अपना इन्वेस्टमेंट करते समय किसी दूसरे के पीछे नहीं जाएंगे ना, वो कर्ज में है, वो क्या कर रहा है, हम तो हमारा नजरिया देखेंगे, हम अपना भाव देखेंगे, हम अपना रिस्क देखेंगे, हम अपना रिवॉर्ड देखेंगे। तो हमने अपना रिस्क, अपना रिवॉर्ड का जो हिसाब है, उसके हिसाब से मैं पर्सनली राइट इशू में नहीं जाऊंगा, ये मेरा प्रॉस्पेक्ट है। आप शायद एग्री करते हो, नहीं करते हो, ये आपका प्रॉस्पेक्ट हो सकता है। बाकी जो लॉजिक मैंने बताया, नीचे से ऊपर का या ऊपर से नीचे का, वो आई होप आप एग्री करते होगे, और अगर एग्री करते हो तो प्लीज मैसेज बॉक्स में बताइएगा, जिससे हमें ये समझ में आए कि जो एक्चुअली जो भी 950 की बाइंग हो या ऊपर से सेलिंग हो या जो भी बीच का अपडेट हो, वो आप तक पहुंच पाया। मतलब अगर मेरे में कुछ कमी होगी आपको समझाने को, जो मैं कोशिश करता हूं मैंगो पीपल की भाषा में समझाने का, जो आप लोग हमेशा एग्री भी करते हो, उसमें अगर कहीं भी कमी होगी तो मैं उसको और बेहतर करने की कोशिश करूंगा, जिससे आप मेरी बातों को बेहतर से बेहतर समझ सको और उसको बेहतर से बेहतर यूटिलाइज कर सको। तो मैं चाहूंगा कि आप अपना प्रॉस्पेक्ट रिलायंस के बारे में जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं, जिससे जो मेरी सोच है, क्या मैं सही सोच रहा हूं, क्या आपका प्रॉस्पेक्ट क्या है, जरूर बताइए। नेक्स्ट बड़ी खबर है, सेबी ने कंपनियों को जो न्यूनतम पब्लिक शेयर होल्डिंग है उसके नियम में राहत दी है। जैसा कि अगर आपको पता हो तो सेबी ने पहले जो न्यूनतम शेयर होल्डिंग थी, कम से कम 25% शेयर की सार्वजनिक निवेशकों के पास शेयर होल्डिंग होनी चाहिए थी। ये नियम थे जिसको कंप्लीट करना था 1 मार्च 2020 तक, बट ड्यू टू कोरोना वायरस अब फाइनली सेबी ने इसको बढ़ाकर 31 अगस्त कर दिया है और 31 अगस्त 2020 कर दिया है। तो अगर अगर अभी स्टॉक एक्सचेंज हो या डिपॉजिटरी हो, उनके पास, कंपनियों के पास एक्शन लेने का पावर है जो कंपनियां न्यूनतम पब्लिक शेयर होल्डिंग के नियम का पालन नहीं करती हैं, और उस न्यूनतम पब्लिक शेयर होल्डिंग में कम से कम 25% सार्वजनिक निवेशकों के पास होना चाहिए। लेकिन अब उसको 31 अगस्त कर दिया गया है। तो अब देखना है फर्दर किस तरीके से ये चीज़ होती है, नियम में जो ढील दी गई है ड्यू टू कोरोना वायरस, वो किस तरीके से आगे होती है। बट ये चीज़ें काफ़ी अच्छी है, देखते हैं कैसे क्या होता है। आई होप ये सब चीज़ें जो है आपको बिल्कुल पता होना चाहिए, क्योंकि अगर ये नियम कहीं भी प्रमोटर पालन नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ डेफिनेटली कहते हैं उनकी हिस्सेदारी फ्रीज भी की जा सकती है, उन्हें जुर्माना भी लगाया जा सकता है। और तो इस तरह के एक्शन को देखने में बड़ा ही कारगर आएगा कि सेबी ने ये जो लगाया है उसमें किस किस को कल के डेट में, जब ये अगस्त के बाद प्रॉपरली एक्शन में आता है, तो किस किस के खिलाफ एक्शन होता है। आज इकोनॉमी पैकेज के
बताने के क्रम में वापस से शाम में 4 बजे की मीटिंग हुई और उस 4 बजे की मीटिंग में वापस से निर्मला सीतारमन जी ने बताया। बट आज थोड़ा सा मैं सरप्राइज था। ऐसा नहीं है कि जो इन्होंने अनाउंस किया वो अलग अच्छा नहीं था, मैं सरप्राइज था। एक्चुअली जो बात हो रही थी अभी कि लाइक जो कोरोना वायरस का इम्पैक्ट बिजनेसमैन को आ रहा है उसको कैसे दूर किया जाए। बट शायद आप मेरी बात से एग्री ना करते हो, वो आपका प्रोस्पेक्ट हो सकता है, बट मुझे पर्सनली लगता है कि आज के में कोरोना वायरस के इम्पैक्टफुल वाले में कहीं कुछ एक्शन नहीं हुआ, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं अच्छी हैं, बट ये सब एक अलग दुनिया के लेवल पे लॉन्ग टर्म चीज़ें हैं, जिसमें जैसे देखिए इन्होंने कहा कि रोजगार और ग्रोथ बढ़ाने पर फोकस होगा, इकोनॉमी के लिए प्लान किए गए हैं, ऐलान किए गए हैं, फास्ट ट्रैक इन्वेस्टमेंट के चीज़ों को सुधारा जाएगा। कोल, डिफेंस, एविएशन को राहत का ऐलान किया गया, जिसमें स्पेस सेक्टर के लिए राहत की घोषणा की गई है। डिफेंस प्रोडक्शन में इन्होंने बहुत अच्छा रिफॉर्म लाया है। ये तो बड़ी अच्छी चीज़ है एक जो मैं आपको शेयर करना चाहूँगा, बट मैंने अपना प्रॉस्पेक्ट शुरू में शेयर किया जो मुझे लगा। बट अभी जो अच्छी चीज़ें हैं वो देखते हैं। कोल सेक्टर के लिए इसमें बड़े रिफॉर्म किए, जिसमें कोल सेक्टर में क्या है, कमर्शियल कोल माइनिंग को बढ़ावा देंगे। तो इसका इम्पैक्ट कोल इंडिया शेयर पे आएगा, क्योंकि कोल इंडिया गवर्नमेंट का है और पूरा का पूरा ऑथराइज कोल इंडिया को, मतलब जिसको बोलते हैं ना एक मोनोपोली बिजनेस, तो बिल्कुल उसी तरीके से था। बट मुझे पर्सनली क्या लगता है, देखिए एक सिंपल सी चीज़, जहाँ कॉम्पिटिशन आता है ना वहाँ पे चीज़ें बेहतर होती हैं, ऐसा मेरा मानना है। तो कहीं ना कहीं जब ये इसमें कमर्शियल की एंट्री होगी और कोल पर जब सरकार की मोनोपोली नहीं रहेगी, तो वहाँ पे चीज़ें शायद बेहतर होकर निकले। बाकी टाइम लगेगा, क्योंकि सरकारी अनाउंसमेंट और चीज़ों को किस तरीके से निकल के आती है चीज़ें, उसमें बड़ा ही फर्क होता है। मिनरल सेक्टर में भी निजी निवेश बढ़ाया जाएगा। डिफेंस प्रोडक्शन पे जोर दिया गया है, जिसमें इनका कहना है कि हम जो बाहर से चीज़ें मंगाते थे, इंपोर्ट करते थे डिफेंस के प्रोडक्ट, उस पर हम रोक लगाएंगे और उसको हम देश में करने की कोशिश करेंगे, और इंपोर्ट न करने वाले हथियारों की लिस्ट भी हम बनाएंगे, और डिफेंस में एफडीआई सीमा को 49% से बढ़ाकर 74% भी कर दिया है। इवन ऑटोमेटिक रूट से भी डिफेंस में एफडीआई की सीमा बढ़ेगी। तो बट मेरा ये कहना है कि ये सब करने से ये सब एक लॉन्ग, मतलब अभी तो इंसान एक अलग वे में मर रहा है ना, अभी तो चीज़ों को एक अलग वे में चाहिए, अभी तो तुरंत कुछ संजीवनी बूटी चाहिए कि बस दिया इंसान जिंदा होके खड़ा हो गया। ये सब चीज़ें कुछ अलग वे में है, ये सब कुछ बजट टाइप की चीज़ें हैं। आई होप आप एग्री करते होगे, अगर एग्री करते हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चीज़ अच्छी है, मतलब आप भी बताना चीज़ अच्छी है, बट ये कुछ बजट टाइप की चीज़ें हो गई। अभी तो इंसान को, मरते इंसान को मुंह में कुछ मतलब क्या मैं बोलूँ, सोशल इंफ्रा के लिए 8100 करोड़ दिया गया है। उसके बाद कहते हैं जो स्पेस सेक्टर में सुधार के लिए पॉलिसी लाया गया है। स्पेस सेक्टर में निजी भागीदारी बढ़ाएंगे, प्राइवेटाइजेशन करेंगे। ठीक है, आप सब करोगे, बट पर्सनली बोलूँ तो आज जो भी है अच्छा है, बट कोरोना के हिसाब का नहीं है, ये मेरा मानना है। आपका क्या लगता है? आपको क्या लगता है कि ये जो भी इन्होंने डिफेंस में एफडीआई लिमिट बढ़ाई, कमर्शियल कोल माइनिंग की, आपको क्या लगता है? आप प्लीज़ ज़रूर बताइए, क्योंकि पावर डिस्कॉम के भी निजीकरण से सुविधा बढ़ेगी, पावर टेरिफ पॉलिसी का ऐलान करेंगे, प्राइवेट मीटर लगेंगे, सब सही है, उसमें प्रीपेड मीटर लगेंगे, सब सही है। बट क्या आपको लगता है अभी जिस चीज़ की दरकार थी वो कहीं मिली? तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। अब निफ्टी के चार्ट की बात कर लेते हैं, जो पूरे वीक निफ्टी किस तरीके से चलेगा हम उसकी बात कर लेते हैं। उसमें जैसा कि आप देख ही रहे हैं, निफ्टी अपर लेवल पे कभी भी सस्टेन नहीं की। जो भी हमारे लेवल थे, मार्केट बार बार गिर रहा था। लास्ट 2 दिन से जब निर्मला सीतारमन जी आ रही थी, तभी मैंने कहा कि अब आप रुक जाइए अभी ट्रेड को। तो अभी जो फाइनली जो आप देख पा रहे हो 9136 की क्लोजिंग है, तो इसमें मुझे लगता है कि निफ्टी का, जो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ज़्यादा अच्छा रहेगा, जो निफ्टी का सपोर्ट पॉइंट है वो मुझे नीचे में लगता है 8962 का है, 8915 का है, 8750 का है और 8597 का है। जो इसमें रेसिस्टेंट पॉइंट है 9392 का है, 9450 का है और 9585 का है। ये वही पुराने लेवल हैं जो एज इट इज़ वैलिड हैं। जो इस दिन भी तेज़ी हुई थी तो मार्केट उसी रेसिस्टेंट से गिरा था, अगर आपको पता हो तो। और प्लस
जो सबसे बड़ी चीज़ है वो आपको ध्यान रखनी है कि कहीं से भी जल्दबाजी अभी भी मत कीजिएगा, क्योंकि कल भी 11 बजे संडे को आने वाली है मैडम, वो कुछ बोलने वाली है। तो मैं आपके लिए टेलीग्राम ट्विटर पे अपडेट देता रहूँगा। बाकी आप लोग जो भी नए लोग हों, बार बार पूछते हैं कि सर आप जो वीडियो में कन्फर्मेशन फॉर्मेशन बोलते हैं, तो ये देखिए मेरे भाई, RSI टाइप किया मैंने, RSI आ गया। MACD मैंने टाइप किया, MACD आ गया। और जब मैंने बॉलिंगर टाइप किया तो बॉलिंगर आ गया। ये वीडियो मैंने आप लोगों के लिए बनाई है, आप इसको देख के आराम से फॉर्मेशन समझ सकते हैं। और बाकी अगर आप चाहते हैं कि हैंड होल्डिंग सपोर्ट मिले तो 25 मई और 10 जून को ऑनलाइन क्लास चालू हो रही है। इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं 9708094321 पे, जहाँ पे जिस तरीके से मैं रिलायंस का एडवांस प्रेडिक्शन हो, हिंदुस्तान यूनिलीवर का हो, किसी भी स्टॉक का हो, जो एशियन पेंट का हो, जो मैं देता हूँ, जो आपने कल भी वीडियो में देखा, या जो भी मैंने प्रिडिक्शन किया, तो इन्वेस्टमेंट हो, एनालिसिस हो, कुछ भी हो, आप हर तरह की चीज़ें इंट्राडे से लेकर स्विंग इन्वेस्टमेंट तक आप उस क्लास में सीख सकते हैं। और उसके लिए ये नंबर दिया गया है, आप इस पर कॉल कर सकते हैं। और अगर सीखना ना चाहें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से इसको फॉलो कीजिए, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा, कमाने के पूरे पूरे मौके मिलेंगे, क्योंकि टेलीग्राम ट्विटर पे हम टाइम टू टाइम कुछ ना कुछ देते रहते हैं जहां से आप ले सको। यूट्यूब में हम देते रहते हैं जिसे ले सको। और कंटेंट पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करने में बिल्कुल कंजूसी मत कीजिएगा सर, क्योंकि ये आपका अपना चैनल है जहां कोई मेंबरशिप नहीं है, कोई डिफरेंट पैकेज नहीं है। सिंपली आप जो भी क्वेरी करते हैं, आपकी हर पसंद की क्वेरी को किसी न किसी वीडियो में हम लेते हैं। थैंक यू सो मच।